श्री बाबूलाल नागर। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करता हूं। सभापति महोदय, इन 3 वर्षों में प्रदेश की सरकार ने जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं उसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं। इन 3 वर्षों में बजट के 3 वर्ष राजस्थान की जनता के लिए विकास के लिए 3 साल बेमिसाल हुए। आज पूरे विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद कोरोना महामारी, केंद्र सरकार का रवैया किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके बावजूद भी जो मुख्यमंत्री जी ने कोरोना में जो मैनेजमेंट किया, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ रहा। ऐसी स्थिति माननीय सभापति महोदय, एक तरफ सरकार के पास बीमार लोगों को उपचार उपलब्ध कराने की चुनौती थी, दूसरी तरफ लॉकडाउन में कोई भूखा नहीं सोए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राजस्थान के आम आवाम को जो मार्मिक अपील करी, पूरे राजस्थान में ऐसे सामाजिक जागृति का सैलाब आया, पक्ष की नहीं विपक्ष के ही नहीं, सामाजिक संस्थाएं भामाशां जो कुछ कर सकते थे, मुख्यमंत्री जी के सपना एक भूखा नहीं सोए। फक्र है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी पर, चाहे अपने सरकारी स्तर पर प्रयास करने का मामला हो। 33 लाख ऐसे परिवार जिनका सर्वे कराया, गरीब लोग, प्रत्येक परिवार को 5,500 रुपए उनको सहायता दिए। और मुख्यमंत्री जो अपील थी, अभी माननीय जितेंद्र सिंह जी कह रहे थे, विधायक कोष से 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने दिए। और इस कोरोना महामारी में उन्होंने शिथिलता दी, कोई भी माननीय विधायक हॉस्टल के लिए तय कर दिया। इसके अलावा भी जहाँ गरीब क्षेत्र है, उद्योग धंधे नहीं है, केवल मजदूरी पर गरीब आदमी निर्भर रहता है, नरेगा भी बंद हो गई। ऐसी स्थिति में विधायक कोष से भी खाद्य सामग्री के पैकेट दे दिए जा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने मेरी दूदू विधानसभा में 2 करोड़ रुपए के विधायक कोष से खाद्य सामग्री के पैकेट दिए। और पूरे 3 महीने 4 महीने ऐसे गरीब के घर में इतना बड़ा पीपा नहीं होता आटे का, निकाल के अपने बच्चों को रोटी खिला दें। लेकिन मुख्यमंत्री जी की वो अपील जो उन्होंने, मेरा क्षेत्र गरीब क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी की अपील के लेकर मेरे यहाँ के जो भामाशाह छोटे मोटे जो उद्योग धंधे वाले लोग थे, मैंने उनको एक जगह बुलाकर उनसे प्रार्थना करी। मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है, प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और दूदू विधानसभा तो गरीब क्षेत्र है, यहाँ भूखा सोना एक अभिशाप है। उन छोटे छोटे लोगों ने भी सरकारी खाते में, मेरे विधानसभा के लोगों ने 2.5 करोड़ रुपए जमा कराए। केवल अकेली विधानसभा में
4.5 करोड़ रुपए के खाद्य सामग्री के जो पैकेट, करीब 1,30,000 हमने पैकेट वितरण किए। माननीय सभापति महोदय, हर आदमी में मुख्यमंत्री जी की जो मार्मिक अपील थी, इतना बड़ा उसका असर देखने को मिला। जिला कलेक्टर स्तर पर एक खाद्य सामग्री का पैकेट 460 रुपये में दिया जा रहा था। हमारे यहाँ के छोटे व्यापारी इकट्ठे हुए, ये गरीबों को बचाने का मामला है, हम एक पैसा भी इसमें बेनिफिट नहीं लेंगे, हम अपना खुद का समय भी हम परमार्थ के काम में लगाएंगे। और 288 रुपये में जो जिला कलेक्टर स्तर पर 460 रुपये का पैकेट था, सेम वही पैकेट 288 रुपये में हमारी विधानसभा में दिए। ये मुख्यमंत्री की जो मार्मिक अपील थी उसका परिणाम था। सभापति महोदय, मास 1,31,000 मास मैंने प्रयास करके मैंने वितरण कराए। करीब 3.5 लाख मास मेरे विधानसभा में वितरण हुए। पूरे राजस्थान में एक क्रांति आ गई। सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने, जिस तरह से लोगों को समझ में आ गया, एतबार हो गया, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के में भी सहयोग करने का मामला हो, उनके कोविड फंड में भी राजस्थान की जनता, राजस्थान के भामाशाह उमड़ पड़े। मुख्यमंत्री जी ने जो लोग 3-3, 4-4 महीने तक लॉकडाउन लग गया, डेथ हो गई, उनके फूल लोगों के घरों में रखे थे, मंदिरों में रखे थे। मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया सरकार की तरफ से उनके अस्थि कलश हरिद्वार में विसर्जन करने के लिए, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाए। मेरे यहाँ भी 2 बार में 10 बसें स्थानीय भामाशाह स्तर पर, सभापति महोदय, हमने हरिद्वार में अस्थि कलश विसर्जन करवाए। अध्यक्ष सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा सहयोग करो। मैंने भी मुख्यमंत्री जी के उस अपील से मेरे क्षेत्र में जो मार्च 2020 में और जून 2021 तक जिनकी भी डेथ हुई, चाहे कोरोना में हुई चाहे बिना कोरोना में हुई, लेकिन जिनके नाबालिग बच्चे थे, हमने सरकारी तरह से सर्वे करवाया और 250 लोगों को, माननीय सभापति महोदय, भामाशाहों से अपील करी 21-21 हज़ार का चेक उन परिवारों को जिनके नाबालिग बच्चे थे, हमने उनको चेक उपलब्ध कराए। तो मुख्यमंत्री जी ने जो अपील करी उसका इतना बड़ा फर्क पड़ा, सभापति महोदय, कि आज फक्र से कह सकते हैं कि राजस्थान में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया है। मुख्यमंत्री ने कहा हॉस्पिटल्स भूल गए विधायक लोग, कहा हमें विकास के लिए पैसा देना है। पूरे राजस्थान के लोग विधायक कोष से भी 2-2 करोड़ का उन्होंने, मुख्यमंत्री ने प्रावधान किया, 2 करोड़ रुपए आपको चिकित्सा में देना है। आपकी जो चिकित्सा संस्थान है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना है। मैंने मेरे विधानसभा में 4,26 लाख मेरे विधायक कोष से जो विभिन्न चिकित्सालय हैं, सभापति महोदय, उनमें चाहे ऑक्सीजन प्लांट बनाने का मामला हो, एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का मामला हो, उपकरण हो, 4,26 लाख रुपए मैंने केवल हेल्थ डिपार्टमेंट को दिए। और मेरे यहाँ सभापति महोदय, मैंने फागी में हमारे माननीय मंत्री जी गए थे, चिकित्सा मंत्री सत्यप्रसाद लाल मीणा जी उद्घाटन करके आए थे फागी का, मौजमाबाद का। विधायक कोष से मैंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाया। उस समय जो मारामारी हो रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, बेड, 3 जगह सरकार ने भी प्रयास किए, 3 जगह मैंने कोविड के अस्पताल खोले, भामाशाह उसमें भी टूट पड़े। ऑक्सीजन जनरेशन जो उनका करीब 30-40 लोगों ने, भामाशाहों ने दिया। प्रसाद लाल जी ने फागी में उद्घाटन किया, मौजमाबाद में उद्घाटन किया। दूदू हमारे उप जिला अस्पताल है, वहाँ एक मैंने प्रार्थना करी, एक भामाशाह से इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन लिमिटेड
उसने 1 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट उस बामासा ने दूध में बढ़ा दिया। मैंने उनसे निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं विकास तो चलता ही रहेगा, लेकिन पहले ज़रूरी है लोगों को बचाना, तीसरी लहर का मामला चल रहा है। तो उन्होंने जब देखा कि हम स्थानीय स्तर पर इतना प्रयास कर रहे हैं, तो बामासा स्वयं अपने इच्छा से तैयार हुआ और उसने 1 करोड़ रुपए का प्लांट हमारे यहाँ लगा दिया। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस मजबूती से, आत्मविश्वास से, प्रतिपक्ष के लोग भी, माननीय मुख्यमंत्री जब भी कॉन्फ्रेंस करते थे सब लोग उसमें भाग लेते थे। मुख्यमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है, आज राजस्थान की जनता जो विकास की उन्होंने गंगा बहाई है, 40,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पीएससी और इस स्तर पर उन्होंने ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता कर दी। प्रदेश में माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में मार्च 2020 तक 5,909 ऑक्सीजन बेड थे पूरे प्रदेश में, 1,211 आईसीयू बेड थे। और आज इस प्रदेश के जननायक ने ऐसी क्रांति ला दी माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश में 28,000 ऑक्सीजन बेड है, 6,000 आईसीयू बेड है। और जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, वो गरीब आदमी, सभापति महोदय आपको तो खुद को भी जानकारी है, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, कैसे मुख्यमंत्री उस समय गरीब आदमी जब बीमार होता था अपने गहने घर गिरवी रखता था, मुख्यमंत्री जी ने रास्ता निकाला। मुख्यमंत्री बीपीएल के लोगों को फ्री निःशुल्क इलाज शुरू करवाया। फिर भी कई लोग बीपीएल नहीं थे, गरीब थे, रह गए, उनके लिए मुख्यमंत्री जीवन रोग रक्षा कोष से उनका इलाज कराते थे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसने तो पूरी दुनिया में राजस्थान को इतना गौरवान्वित कर दिया। सभापति महोदय, आज प्रदेश में 788 सरकारी और 639 निजी अस्पतालों को मुख्यमंत्री जीवन स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ दिया गया है। गंभीर बीमारी को भी उनमें शामिल कर दिया, हृदय रोग, कैंसर, कोरोना आदि के इलाज के लिए भी इन्होंने शामिल कर दिया है। 1,597 पैकेज और प्रोसीजर में शामिल किया है। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क दवाई योजना में भी कैंसर, हृदय रोग और डायबिटीज, करीब डायबिटीज का इतना भारी फैलाव हो गया है, अधिकतर लोगों के डायबिटीज होती है, इसको भी मुख्यमंत्री जी ने इस निःशुल्क दवाई योजना में शामिल कर लिया। सभापति महोदय, और दवाइयाँ और सर्जिकल उपकरण आज मेडिकल कॉलेज या संबंध चिकित्सा संस्थानों में आज 969 तरह के दवाइयाँ और सर्जिकल उपकरण का मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था कर रखी है। जिला सैटेलाइट अस्पतालों में 844, सीएससी में 635, पीएससी में 414, सब सेंटर में भी 50 तरह की दवाइयाँ माननीय सभापति महोदय आज पूरे राजस्थान में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने व्यवस्था कर रखी है। सभापति महोदय, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसके आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में संस्थागत जो प्रसव है आज 94.9% है, जबकि देश का जो संस्थागत प्रसव है वो 88.6% है, 0.6 है। तो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आज फैलाव किया है, राजस्थान के आम आवाम में जो जागृति पैदा करी है, आज उसी का परिणाम है कि 94.9% संस्थागत प्रसव हो रहा है। इसी तरह सभापति महोदय, कोरोना के जो बचाव है उस उपचार के प्रति आयुर्वेद के जो बढ़ते हुए रुझान है, उसको भी राज्य में आज 522 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रारंभ कर दिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। 500, जबकि लोग आयुर्वेद के संबंध में
बहुत कम लोगों का रुझान होता था, लेकिन इस कोरोना में जो कारगर कदम उठाए आयुर्वेद ने, जो रामबाण साबित हुआ। आज 500 आयुष हेल्थ सेंटर है सभापति महोदय। इसी तरह सभापति महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा बीमा की जो व्यवस्था कराई। आज गरीब आदमी, जिस तरह से पेंशन योजना शुरू करी थी मुख्यमंत्री जी ने, मेरे को सभापति महोदय आज भी याद है। मैं जब मंत्री था शिरोई में मैं गया था एक कैंप में, और उस कैंप में एक बुजुर्ग औरत थी। उस समय उस बुजुर्ग को जो जिस तरह से कुछ राइडर हटाए थे, उस पेंशनें नहीं होती थी, उसने जब मैं भाषण दे रहा था तो बीच में उसने मुझे रोका। मैंने बोला, भाई मंत्री जी, मेरे 3 बेटे हैं। अब मैं कह सकती हूँ राजस्थान में कि मेरे 4 बेटे हैं। कि माता जी अचानक एक बेटा कैसे बढ़ गया? बोला, एक बेटा मेरा बुढ़ापे का सारा, मुझे जो योजना दी है, आज ये पेंशन दिया है, ऐसा लगता है राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो मेरा चौथा बेटा है। ऐसी दुआएं सभापति महोदय, आज आम गरीब आदमी की जो दुआएं निकलती हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज राजस्थान में आम जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है सभापति महोदय, अभी हमारे खेल मंत्री जी ने पिछली बार घोषणा करी थी राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक, जहाँ पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर 26 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। ये भी मैं समझता हूँ राजस्थान क्या हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला ऐसा अभियान होगा जहाँ 26 लाख लोग, गांव स्तर के लोग जमा कराएं। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन आधार कार्ड के माध्यम से राशन वितरण करने की बात करी है। सरकार का अच्छा सोच है सभापति महोदय। 1 रुपये किलो, पूरे हिंदुस्तान में 2 रुपये किलो, राजस्थान में 1 रुपये किलो मुख्यमंत्री जी ने पहल करी है। इसमें मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से एक इतना सा जरूर निवेदन करना चाहूँगा, जो गरीब आदमी थे, जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए थे, वो किसी कारण से आज खाद्य सुरक्षा का जो बंद है, नए नहीं जोड़ सकते हैं, नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन सभापति महोदय, कुछ ऐसे गरीब हैं जो बिल्कुल अनाथ और वो जुड़े हुए थे, वो किसी कारण से, अगर वो 3 महीने तक उन्होंने खाद्य सुरक्षा में गेहूँ नहीं लिए, उनका अंगूठा नहीं मिला, OTP का मिला, OTP नहीं मिला, तो उन 3 महीने तक नहीं लेने के कारण सभापति महोदय उनका गेहूँ बंद हो गया। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा, आपने जो अपात्र लोग थे, ऐसे लोगों के भी बहुत गेहूँ बंद किए हैं। अगर आपका ये आपने बंद करा रखा है केंद्र सरकार ने, लेकिन आपके पास इतने लोगों ने बंद करा दिया, आप नए लोगों को मत जोड़ो, वो भी जोड़ना चाहिए आपको। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो बेचारे मजदूरी करता है, झोंपड़ी में रहता है, अगर उसके भी 3 महीने तक गेहूँ नहीं लिया, OTP नहीं मिली, अंगूठा नहीं मिला, उसका गेहूँ बंद हो गया, आज वो वंचित है। सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपका अगर राइडर लगा है, राजस्थान को जो आवंटित है उससे ज़्यादा राजस्थान में खाद्य सुरक्षा के कार्ड हैं, तो उस राइडर में बहुत लाखों लोगों के, हजारों लोगों के आपके बंद हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आपसे कि कम से कम जो गरीब आदमी है, जो पहले से मिल रहा है, बरसों से मिल रहा है, जिसका न कोई नौकरी में नहीं है, न कोई इनकम टैक्स देता है, जो बड़े में रहता है, ऐसे गरीबों का चाहे सर्वे कराएं और आपको उनको वापस खाद्य सामग्री से, ऐसे लोगों को जो वापस उनकी शुरुआत करनी चाहिए। सभापति महोदय, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार अलग से कृषि बजट प्रस्तुत कर रही है। बहुत ही ये सरकार धन्यवाद की पात्र है सभापति महोदय। वैसे भी सरकार ने जब राजस्थान में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, हमेशा उनके काम करने का जो तरीका, गरीब आम आदमी, किसान, उसको केंद्र बिंदु मानकर फैसले करते हैं। हमारी सरकार में सहकारी बैंकों में 8,161 करोड़ के कृषि ऋण साफ माफ किए हैं। गत सरकार के समय 6,000 करोड़ रुपए के भुगतान, इन्होंने पिछली सरकार का जो बकाया था उसके भुगतान किया है। 14,000 करोड़ रुपए किसानों के ऋण माफ किए हैं सभापति महोदय। और इन 3 वर्षों में 36,357 करोड़ रुपए के अधिक उससे भी अधिक अल्पकालीन ऋण, 846 करोड़ रुपए मध्यकालीन ऋण, 362 करोड़ 70 लाख रुपए दीर्घकालीन ऋण वितरित किए हैं। सरकार ने
काबिल तारीफ किया किसानों के लिए सभापति महोदय। मुख्यमंत्री जी ने तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में प्रतिमाह 1000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है किसानों को। बहुत से लोग ऐसे सभापति महोदय, लघु किसान, सीमांत किसान, जिनके 1000 रुपये बिल आता है, आज उनके 1 पैसा भी बिल नहीं आता है, जीरो बिल आता है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ऐतिहासिक काम किया सभापति महोदय। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय, ये सरकार कमिटेड है किसानों के भले के लिए, किसानों के लिए फैसले करने के लिए। आज कर्जा की बात करते हैं, केंद्र सरकार के बैंक रह गए हैं। ये किसान के पास किस बात का कर्जा है सभापति महोदय? किसान के पास कर्जा है बुआई जुताई का, बीज का, ये किसान का कर्जा होता है। जब उसको बुआई जुताई बीज की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है, किसान किसी का लोन लेता है, अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है, उसके फसल पैदा नहीं होता है, वो किसान का कर्जा होता है। मैं मुख्यमंत्री से प्रार्थना करना चाहूँगा, मैंने पहले भी सदन में 1-2 बार कहा था सभापति महोदय कि आपको अगर इस किसान में आप अलग कृषि का बजट ला रहे हो, इस राजस्थान के किसान को कर्जे से बचाना है, तो आपको एक बहुत बड़ा फैसला करना चाहिए, फैसला करना पड़ेगा सभापति महोदय। केवल सुविधा देने से काम नहीं चलेगा, उनको आपको चाहिए सभापति महोदय कि जो चाहे हमारा लघु किसान हो, सीमांत किसान, इनकी जो बुआई जुताई बीज में जो खर्चा लगता है, अगर सरकार इनकी गिरदावरी बुआई और कटाई की आधा गिरदावरी करा ली जाए और गिरदावरी के अनुसार पर बीघा, पर हेक्टर, पर बीघा का अगर किसान को अनुदान देती है, तो किसान पूरे अपने बच्चों को जीवन भर आप किसी तरह के ऋण से मुक्त हो सकता है। जब उसका जितना सा अनुदान मिल जाए, अगर अतिवृष्टि अनावृष्टि हो गई, किसान के पैदा नहीं हुआ और पैदा नहीं होने पर भी अगर उसका कर्जा नहीं हुआ और उसको अनुदान से चुका देगा, तो किसान को किसी के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे राजस्थान और हिंदुस्तान का किसान आप जानते हो, आप बेचारा सर्दी गर्मी बरसात में, मैं चाहूँगा सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए सभापति महोदय। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ सभापति महोदय। आपने कहा कृषि विद्युत कनेक्शन बिजली दर नहीं बढ़ाएंगे, आपने नहीं बढ़ाया। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली सरकार है जो 5 साल पता ही नहीं पड़ता सभापति महोदय, छोटी मोटी सब्जी भी लेते हैं, आज जब रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो उसका भाव बदल जाता है। ये तो बिजली है। 5 साल तक मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि हम किसान का बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, जो दुस्साहस, एक तरह से दुस्साहस ही कह सकता हूँ सभापति महोदय। लोग कल्पना नहीं कर रहे थे, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। वैसे तो ये कह रहे थे राजस्थान का मुख्यमंत्री जो भी कोई फैसला करता है उसमें कामयाब होता है, क्योंकि उनका जो फैसले का तरीका है, गरीब है, आम आदमी है, उसकी दुआएं इनके साथ रहती हैं, तो उन दुआओं की वजह से कामयाब रहते हैं। लेकिन फिर भी आज 3 साल हमारी सरकार को गुजर गई, हमारे कृषि कनेक्शनों में 1 पैसा बिजली का नहीं बढ़ाया सभापति महोदय। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ सभापति महोदय। मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना, मुझे याद है सभापति महोदय, जब मैं डेयरी मंत्री था उस जमाने में मैंने मुख्यमंत्री से प्रार्थना करी थी, क्योंकि आज राजस्थान के जो किसान हैं अधिकतर, इनका जीवन का निर्भर कई बार अपने ब्याह शादियों में भात भरना, छोटी मोटी और पढ़ाई लिखाई में काम करना, ये दूध इतना बड़ा रामबाण साबित हो रहा है। इसको दूध को बेच देते हैं, उससे पैसा आ जाता है, अपने घर गृहस्थी के काम हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने उस समय 2 रुपये किलो, 2 रुपये लीटर के अनुदान दिया था, और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने साबित कर दिया कि राजस्थान में किसानों का अगर कोई भला कर सकता है तो कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत की सरकार कर सकती है। जैसे ही सरकार बदली सभापति महोदय, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहला फैसला किया उस सरकार ने कि जो 2 रुपये हम किसान को दूध पर अनुदान दे रहे थे उसको बंद कर देते हैं। पूरे 5 साल उन्होंने 1 पैसा अनुदान किसान को नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री जी बजट भी पेश करने वाले हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी ताकत है। अगर आज राजस्थान का आम गांव में रहने वाला आदमी इस पर निर्भर करता है, खेती का भरोसा नहीं है सभापति महोदय, खेती घाटे का सौदा हो गया सभापति महोदय। कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि का तरह तरह के, उनमें 50 तरह के खर्चे। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा इस बार बजट में मुख्यमंत्री जी को चाहिए 2 रुपये के स्थान पर 3 रुपये कम से कम या 4 रुपये उस किसान को अनुदान देना चाहिए। जब हमारा पशुपालन मजबूत है तो ये समझ लीजिए राजस्थान
बहुत मजबूत है और मजबूत बनेगा सभापति महोदय। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और 80% लोग आज दूध पर निर्भर कर रहे हैं, और इसलिए सभापति महोदय मैं आपसे कहूँगा कि इसमें सुधार करना चाहिए। एक निवेदन और करना चाहूँगा सभापति महोदय, हालांकि हमारी सरकार, हमारे जो सरकार के सहकारी डेयरी हैं, डेयरी संघों पर पशु आहार में अनुदान देती है, लेकिन ये अनुदान है, ये एक तरह से आटे में नमक के बराबर है। ये अनुदान कम है। जब सरकार अलग से कृषि बजट ला रही है तो सरकार के यहाँ मंत्री लोग भी बैठे हैं, इस अनुदान को भी मुख्यमंत्री जी को बजाना चाहिए, बजट में इस पर घोषणा करनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, एक जो वो दौर था जब मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क दवाई योजना, दवाई फ्री, जांच फ्री, उस जमाने में पशुधन निःशुल्क, उन्होंने उस समय पशुओं के लिए भी दवाई फ्री। मुझे आज भी इस बात की खुशी है सभापति महोदय कि पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना में 120 तरह के टीके और दवाइयाँ फ्री सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सभापति महोदय, जब प्रतिपक्ष के लोग जब वोट लेने आते हैं, वोट की बात करते हैं तो गाय की बात करते हैं। जब ये सरकार में आते हैं, एक पैसा ये गाय गऊ के लिए एक पैसा कभी नहीं बढ़ाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। गौशालाओं में जो संधारित गोवंश की सहायता के लिए मुख्यमंत्री जी ने जब सरकार में आए हर बार उन्होंने पैसा बढ़ाया है। अभी भी बड़े जो गोवंश है, आज उनको 40 रुपये प्रतिदिन अनुदान दे रहे हैं, छोटे गोवंश को 20 रुपये प्रतिदिन दे रहे हैं। और जो पंजीकृत गौशालाएँ हैं, उन जो घरेलू दर की जो ऊर्जा है, उनके जो बिजली का बिल है, माननीय सभापति महोदय 50% बिल आज उसका सरकार दे रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हमारे गाय हमारी माता है, इसका भी मुख्यमंत्री जी ने साबित कर दिया है। बोलने से माता नहीं बनती है, जब समय आता है तब 1 रुपये देते नहीं है, और जब वोट लेने का मामला आता है तो माता याद आ जाती है। इसलिए सभापति महोदय, प्रशासन के गाँव के संग अभियान क्या शानदार, 10 लाख से भी ज़्यादा पट्टे मेरे 60 ग्राम पंचायत है। मैं 60 की 60 ग्राम पंचायतों में सभापति महोदय शिविर में गया, चौथी बार में विधायक। मैंने देखा जिस तरह से प्रशासन ने जो कमिटमेंट से इस बार प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया, जो बरसों से 50-50, 60-60, 70-70 साल से जो लोग सवाई चक में रह रहे थे, उनकी ज़मीनें भी इस प्रशासन गांव के संग में आबादी करने का प्रावधान रखा। जो गौचर में रह रहे थे, 35 साल से ज़्यादा समय से जो गौचर में रहे थे, उनको भी 100 मीटर उनकी आबादी ज़मीन करने का मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान किया। आज राजस्थान के जो छोटे बेचारे गरीब लोग हैं, भील, बागरिया, बंजारे, जो गौचर में रहते हैं, झोंपड़े में रहते हैं, आज दुआएं दे रहे हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने सुध ली है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन गरीब आदमियों की, कि आज उनके लिए भी सोचा कि ये इनको भी मकान होना चाहिए। आज 1 रुपये किलो अनाज दे रहे हैं, इनको रोटी मिलनी चाहिए, इनको रोजगार। नरेगा तो हमारे यहाँ ख़त्म ही हो गई थी उस समय जब भारतीय नरेगा में ज़बरदस्त तरीके से रोजगार दे रहे हैं। इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, 2017 में 2 परिपत्र जारी हुए सरकार से, उसमें सवाई चक से आबादी जमीन करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन सभापति महोदय, उसका जो पट्टा देने का मामला है, सवाई चक से तो आबादी में जमीन हो जाएगी, लेकिन पट्टा डीएलसी रेट पर दो। सभापति महोदय, कैसे संभव है? डीएलसी रेट पर वो गरीब आदमी पट्टा ले ही नहीं सकता है। आज उसका यही कारण है, राजस्व मंत्री या पंचायत राज मंत्री जी मेरी बात सुन रहे हो तो मैं दावे से कह सकता हूं, हमने सवाई चक से आबादी में जमीन कराई है, लेकिन पट्टा पूरे राजस्थान में 1000 भी नहीं लिए होंगे लोगों ने। कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स जो कोई ऐसे कस्बे में हो जहां बाजार में उसने कहीं अपना दूसरा घर हो, उसमें कोई पट्टा ले लिया हो डीएलसी रेट पर, इसलिए इसका फायदा नहीं मिल रहा है। मैं चाहूँगा जब हम नगर पालिका शहरी क्षेत्रों में 501 रुपये में पट्टा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री तो गांव के गरीब आदमी के दिलों पर राज करते हैं, मसीहा है राजस्थान के गरीबों का। मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं सभापति आपके माध्यम से कि जब 501 रुपये में हम शहर में पट्टा दे रहे हैं, उनको ये जो डीएलसी रेट वाला है, इस प्रावधान को सभापति महोदय खत्म करना चाहिए, ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इसी तरह सभापति महोदय, आज महिलाओं और किशोरों के लिए जो स्वास्थ्य की जागरूकता, निःशुल्क
सैनिटरी नैपकिन वितरण हेतु जो IM शक्ति उड़ान जो 19 दिसंबर 2021 को इसका शुभारंभ किया है। आज पूरे राजस्थान की महिलाएं, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चियां दुआएं दे रही हैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को। उन्होंने सोचा उनके स्वास्थ्य के लिए। आप जानते हो गांवों में किस तरह की परिस्थिति है, लेकिन हमारी मंत्री जी बैठी हैं, महिला समाज कल्याण मंत्री, ये बहुत चुनौतीपूर्ण मामला है। आपने लागू कर दिया है, आप प्रयास कर रही हैं, आप ब्लॉकों में भी जा रही हैं, मेरे भी आप ब्लॉक में गई हैं, मेरे में गई हैं, आपने जागृति लाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन आपको इसको चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा। ये जब सफल होंगे हम पूरी तरह से, तो राजस्थान के लोग दुआ देंगे। सभापति महोदय, जल जीवन मिशन के अंतर्गत, मैं खत्म कर रहा हूँ सर, 2 मिनट, जब मैं तो वैसे ही नहीं बोलता सर, बहुत कम बोलता हूँ। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभापति महोदय 35,000 से अधिक गाँव को 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 46 लाख घर में जल कनेक्शन जारी करने की स्वीकृतियाँ जारी करी। इसमें सभापति महोदय 45% केंद्र सरकार, 45% राज्य सरकार। ठीक कह रहे थे पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह जी, 10%। मैं तो बिष्णुपुर से पानी लाया था जयपुर में, जयपुर की राजधानी ने बाद में पानी पिया था, पहले मैंने दूधों को पानी पिलाया था, और 10% पैसा लगता था स्टेट गवर्नमेंट का। अब सभापति मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ आपसे। कई लोग ऐसे हैं सभापति महोदय जो अत्यंत गरीब है बेचारे, केवल नरेगा के आधार पर काम करते हैं, और ये जो अनुदान 10% है, 2700 रुपये का उनको कनेक्शन लेना पड़ता है। बहुत से लोगों के घर के बाहर आप लाइन डाल रहे हैं, उसके घर तक टूटी पहुंचा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कनेक्शन नहीं ले सकता सभापति महोदय, 2700 रुपये वो जमा नहीं करा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, पहले तो सरकार, केंद्र सरकार को, जब से मोदी जी महाराज आए, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए, सड़कें 100% प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भारत सरकार देती थी, अब आधे पैसे राजस्थान सरकार दो, आधे केंद्र सरकार देगी। पानी 10% पैसा केंद्र राजस्थान सरकार देती थी, 90% केंद्र सरकार देती है, अब आधे राजस्थान सरकार दो, आधे केंद्र सरकार दो। इसलिए मैं ये जो जन सहभागिता, कम से कम सर्वे करा लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। कहीं ऐसे कोई BPL परिवार हो, गरीबी से नीचे रेखा के परिवार हो, उनसे घर तक नल फिटिंग से टूटी लगाने तक का जो मामला है सभापति महोदय, इसका एक प्रावधान करके उनको फ्री करना चाहिए। मैंने कहा वो बिल जमा करा देंगे, लेकिन आपने घर घर तक टूटी पहुंचा दी। मेरे 233 गांव, हर घर को आपने मुख्यमंत्री बजट घोषणा में शामिल कर दिया। मंत्री जी बैठे हैं, बहुत डायनेमिक मंत्री जी बैठे हैं, जयपुर जिले के हैं। मैं इनसे कहना चाहूँगा, आज भी गाँव में ऐसे लोग हैं जो 2700 रुपये नहीं दे सकते मंत्री महोदय, आपका वो घर में टूटी के पानी के लिए। इसलिए मैं चाहूँगा कोई ना कोई, कम से कम आप एक क्राइटेरिया बना लीजिए, BPL का बना लीजिए, SC/ST का बना लीजिए, और अंत्योदय वाला योजना का बना लीजिए। ऐसे लोगों को, इनको आपको पानी की व्यवस्था करनी चाहिए सभापति महोदय। इसी तरह मैं आपसे सभापति महोदय आपसे निवेदन करूँगा कि आपने रोडें भी खूब दी, 5 करोड़ वाली रोडें दी, विधायकों आज जयकार हो रहे हैं। मेरे यहाँ मिसिंग लिंकें बना दी, आपने पेच वाले काम भी दिए, इसलिए मैं ये वापस भी रहनी चाहिए सभापति महोदय। इस तरह में सभापति महोदय मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा सभापति महोदय, आपने अंग्रेजी की स्कूल भी खूब खोली, इसने जो राजस्थान में क्रांति मचाई है। गरीब का बच्चा कभी कल्पना नहीं कर सकता था महंगी पैसे से अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल प्राइवेटों में पढ़ा सकता था। आपने ये योजना ऐसी बड़ी लागू कर दी है कि आज राजस्थान का आम गरीब इस सरकार को दुआ दे रहा है। आपने कुछ क्राइटेरिया पिछली बार बजट घोषणा में घोषणा करी थी, लेकिन अभी तक उस घोषणा की पूरी क्रियान्वित नहीं हुई है। आपने कहा था 5000 की आबादी वाला, आपने कृषि सब्जेक्ट खोलने की बात करी थी, वो भी अभी तक ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है, इसमें भी आपको प्रोग्रेस करना चाहिए सभापति महोदय। आप प्रदेश में औद्योगिक नीति लेकर आए, आपने, अब लास्ट खत्म करो, आप प्रदेश में औद्योगिक नीति लेकर आए सभापति महोदय, इसमें खूब आपने उद्योग खोले। इसमें एक छोटी सी बात करना चाहूँगा सभापति महोदय, आपने RICO के बहुत से क्षेत्र घोषित किए पूरे प्रदेश में, आपने शुरू भी किया है। इसमें एक बात मेरे समझ नहीं बैठी सभापति महोदय, हमेशा जब से RICO के प्लाट आवंटन होते थे SC/ST का आरक्षण होता था। अचानक कुछ समय पहले अचानक ऐसा बदलाव कर दिया, SC/ST के लिए आज भी आवंटन है, लेकिन सभापति महोदय उसमें सामान्य महिला को जोड़ दिया। सामान्य महिला को जोड़ने का मतलब है SC/ST का आरक्षण खत्म होना। इसलिए मैं चाहता हूं, गरीबों में बहुत बढ़िया इस बात पे आक्रोश हो रहा है सभापति महोदय। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील नेता है राजस्थान के, वो आम आदमी की सुनते हैं, गरीबों को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। मैं उद्योग मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो आपने
SC ST के आरक्षण में जो महिला का प्रयोजन किया है, महिला का करना है तो उसमें SC की महिला का करो, ST का महिला करो। आपने उसने महिला दे दिया, सामान्य महिला है, SC ST के आदमियों किसी को मिलती ही नहीं है सभापति महोदय, रिको का प्लाट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, अशोक गहलोत की सरकार SC ST के साथ अन्याय नहीं कर सकती, ये मैं भी जानता हूँ, सभापति महोदय पूरा राजस्थान जानता है। ये कहीं न कहीं भूल हुआ है, इसको तत्काल उठाना चाहिए सभापति महोदय। और आप उस SC ST के लोग जो आपकी नीति चल रही थी, आज गरीब घर के लोग भी छोटे छोटे उद्योग रिको के प्लाट ले लेके अपनी उद्योग लगा रहे हैं, कुटीर उद्योग लगा रहे हैं, आज वो तरक्की कर रहे हैं। मैं सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, 2 बार आपने मुझे कम करने का भी कहा। मैं आपकी भावना का ध्यान रखते हुए, आप तो जानते हो मैं तो कभी बोलता ही नहीं, बहुत कम बोलता हूँ। आपको मैं साधुवाद देता हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ। और मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी जो आपने काम करने का तरीका अपना रखा है, जो सोच अपना रखा है, पूरी राजस्थान की आवाम की दुआएं आपके साथ हैं। आपकी लंबी उम्र हो, आप राजस्थान में जीवन भर मुख्यमंत्री बनते रहो, इस राजस्थान का राज करते रहो, नेतृत्व करते रहो, राजस्थान को और आगे बढ़ाओ, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।